हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 1 महीने तक हमारी मैथ्स की रिवीजन क्लास चलेगी, क्योंकि बेटा अभी पेपर के बारे में हम कह सकते हैं कि पेपर आपके जुलाई में हो सकते हैं। तो इसलिए हम आप लोग की जो एक मैथ की रिवीजन क्लास चला रहे हैं बच्चों। तो चलिए बेटा, वैसे तो आप लोग सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं सारा 10th का मैथ्स, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चों वो ये है कि मैं कम समय में आपको अच्छा बता सकूं, कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। समझ रहे मेरे सारे बच्चे? तो बेटा सारे प्यारे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, पॉलिनोमियल। तो आप सब लोग बेटा अच्छे जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। A relation in variables with fundamental mathematical operations। ठीक है बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि लीनियर क्या होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक जिसकी होती है 1 डिग्री, लीनियर 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो बेटा ये नॉर्मल चीजें हैं, आसान चीजें, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, चलेगा। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताता चलूंगा जो आपके एग्जाम में आती है और आने के चांसेस बच्चों ज्यादा है। तो चलिएगा, जैसे बेटा कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया है कि वो आपको ग्राफ दे देगा। क्या दे देगा? ग्राफ, और पूछ लेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या पूछेगा बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आप बेटा कैसे बताएंगे? मैं आप सब लोगों को बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस पे जितनी जगह भी कट करेगा, एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा वो हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ जीरोस। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करेगा वो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस। जैसे 2 जगह कट कर रहा है तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? 2 जीरोस। सपोज मैं ऐसे बना दूं, एक जगह कट कर रहा है प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1 0। सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, चलेगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं सारे लेकर चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके एग्जाम में आ जाता है कि वो आपको दे देगा पॉलिनोमियल। क्या दे देगा बच्चों? पॉलिनोमियल, और बोल देगा फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस एंड
एंड वेरीफाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा जीरोस हैं। मैंने क्या बताया बच्चों कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा बीटा जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन। सिंपल सी बात है बेटा। तो वो बोलेगा कि फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। चलिए बच्चों करते हैं बेटा। तो आपके एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस, देख लीजिए। जीरोस फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। 8 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, 4 2 सा 8, ठीक है बेटा। तो हम ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो एक बार 1 के बराबर 0 रखेंगे, वो हो जाएगा अल्फा। एक बार 1 के बराबर 0 रखेंगे, वो हो जाएगा बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन क्या है, मैंने आपको बताए थे अभी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। एक अल्फा एक बीटा, तो मैं करूँगा पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सबको पता है, मैंने पहले बताया है। ये कोएफिशिएंट होता है ए की वैल्यू, ये होता है बी की और होता है सी। जब बेटा बी की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, तो 2 इज इक्वल टू 2। वेरीफाई। दूसरा क्या है बेटा, अल्फा बीटा, सी अपॉन ए। तो हो जाएगा बेटा 4 इंटू माइनस के 2, सी की वैल्यू माइनस के 8 अपॉन 1, तो माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 8। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं रिलेशन को वेरीफाई और जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे भी आप सब लोग ये जानते ही हैं, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो बेटा क्या है, वो आपको देता है सम ऑफ जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, बोलेगा फाइंड पॉलिनोमियल। वो आपको सम ऑफ जीरोस दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, बोलेगा फाइंड पॉलिनोमियल। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। जैसे उसने सम ऑफ जीरोस दे दिया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया 1। आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस दे दिया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया 1, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल, ठीक है बेटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं लोग। और किस तरीके के क्वेश्चन है बेटा, और जो क्वेश्चन है डिवाइड करने वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ, डिवाइड। तो चलिए बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन डिवाइड वाला भी ले लेते हैं। डिवाइड करने वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ।
तो हम एक क्वेश्चन डिवाइड वाला भी ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, तो आप लोगों को मैं जैसे कि सिखा चुका हूं, दोबारा से करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो हो जाएगा बच्चों। तो बेटा हम देखते हैं पहले इसकी डिग्री और इसकी डिग्री। जितनी डिग्री कम होती है उतनी ही डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 2, कितनी कम है 1, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x की x मल्टी हो जाएगी x क्यूब और माइनस के 2x। सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाले लिखते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, -10। ऊपर से उतारा माइनस का 3x स्क्वायर, हो जाएगा बच्चों 7x। इसकी डिग्री 2, इसकी भी 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हम सबसे पहले डिग्री इक्वल करते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट। सबसे पहले डिग्री इक्वल करते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट। तो डिग्री तो इक्वल है, कोएफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, -3 है तो -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा बच्चों प्लस का 6, साइन चेंज प्लस माइनस, ये हो गया बच्चों 7x। देखो माइनस का 6 ऊपर से आएगा माइनस का 3, माइनस का 3, ये माइनस का 6 और ऊपर से आएगा -3। ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है बच्चों रिमाइंडर, ये होता है क्वोशिएंट और ये होता है प्यारे बच्चों रिमाइंडर। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए बेटा जी, इस चैप्टर में एक तरीका क्वेश्चन और है जो आ जाता है, वो ही मैं आपको करा देता हूं। और तभी भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि ये आपकी रिवीजन की क्लास है, क्योंकि आपके पेपर हो सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगेगी वो मैं आपको कराऊंगा, आपको बताऊंगा, आप बस उनको पढ़ते रहना। कभी कभी चेक करने के लिए आ जाता है कि चेक करो ये फैक्टर है या नहीं, कि चेक किताब मुझसे थोड़ा दूर रखिए बच्चों। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t। तो बेटा कभी कभी चेक करने के लिए आ जाता है कि चेक करो ये इसका फैक्टर है नहीं। तो बेटा कैसे चेक करेंगे, अगर इसको इससे डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए बेटा 0, तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं पावर। इसकी पावर 4, इसकी पावर 2, कितनी कम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर से हो जाएगा 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2t से तो हो जाएगा बेटा माइनस का 4t स्क्वायर। सेम पावर के नीचे बच्चों सेम पावर वाला लिखा करो, अच्छा लगता है। तो जाए बेटा माइनस, ये प्लस, साइन चेंज कर देंगे, ऊपर से उतारा 3t क्यूब, ये हो गया बेटा प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 2t स्क्वायर, तो हो गया बच्चा प्लस का 2t स्क्वायर। तो t स्क्वायर ये पावर है क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 पावर से। कोएफिशिएंट देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट 3 है, 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा बच्चों
3t की मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा 3t क्यूब और 3 टू जा माइनस का 60, 3 टू जा माइनस का 60, साइन चेंज माइनस प्लस। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों, सॉरी बेटा सॉरी, ये 3 लिखा है 3, वो किताब दो रखी है मैंने देखने बल्कि ये टी स्क्वायर माइनस 3 है, ये टी स्क्वायर माइनस 3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा बेटा 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई से 2t की पावर 4 हो जाएगा 2 3 जा, तो दोबारा करते हैं बच्चों, कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे, वो किताब हमसे दूर रखी है बेटा तो मैं ध्यान से देख नहीं पाया। तो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई की, क्या था क्वेश्चन, 2t की पावर 4। तो देखो बेटा 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई इससे की हो जाएगा बेटा 2t की पावर 4 और 2 3 जा 6t स्क्वायर, क्या बेटा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर की जगह माइनस प्लस, तो ये बेटा 3t क्यूब और प्लस का 60 स्क्वायर माइनस का जगह प्लस का 4t स्क्वायर, ये t क्यूब है, t से मल्टीप्लाई कर दी, कांस्टेंट है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो बेटा 3t क्यूब और 3 3 जा 90, 3 3 जा 90, तो हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया 4t स्क्वायर, देखो प्लस का 90 है माइनस का 90, ऊपर से उतारा 12, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ की पावर 2 यहाँ की पावर 2, सिंपल सी बात है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये इसका फैक्टर है, हैंस इज फैक्टर, इसका मतलब बच्चों ये इसका फैक्टर। तो बेटा चैप्टर 2 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चन चैप्टर 2 से आते हैं, और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बेटा चैप्टर 2 में यही सब है जो आ सकता है और जो इम्पोर्टेंट है, जो उसके अंदर है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 बड़ा है, उसमें थोड़े ज़्यादा दिन लगेंगे, उसके रिवीजन में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर चलूँगा। चलेगा, ठीक है, कल मिलते हैं।